किसी की संगत से अगर विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो आपके जीवन में आया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 जुलाई 2024 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुधवार के दिन ऐसे क्या उपाय किए जाएं, चाहे कैरियर हो, कारोबार हो, ये आपके लिए फायदेमंद बन जाए। तो बुधवार की ये विशेष 5 उपाय जो हैं इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह 7:30 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा शाम के 6:15 तक, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय काल ये राहु काल है। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त वापस से आपको आज के दिन 2 बार मिलेगा, 6:03 से 9:03 तक, और फिर से सेकेंड टाइम जो आपको मिलेगा दोपहर में 4:33 से 6:03 तक। अब आज अगर यात्रा करने बाहर निकल रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, तो पश्चिम दिशा में यात्रा कर लेना अपने आप में एक वरदान सिद्ध हो सकता है। पर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइएगा। दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लग रहा है, जिसके परिहार हेतु आपको तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, अवयोग, दुष्कृति योग, भारती योग और स्ववीर्य धन योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका यह सवाल हमेशा रहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, अगर राजयोग है तो उसका फल मुझे कब मिलेगा, परिणाम कब मिलेगा, मेरी शादी कब हो पाएगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, जॉब करता हूं, बिजनेस कर पाऊंगा तो कौन से फील्ड में करना चाहिए है, अगर जॉब छोड़ने की बात आती है तो जॉब कब छोड़ा जाए, तो ये सभी सवाल जो हैं इन सभी के उत्तर आपको मिल सकते हैं मुंबई शहर में, जब आप आकर के हमसे मिलेंगे, आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 33 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है और ये समय दोनों हाथों से कमाने का है। व्यापार में लाभ और उन्नति के योग मिलने वाले हैं। कहीं पे भी कोई प्रयास किए जाए तो वहां पे सफलता मिलने वाली है। यंगस्टर्स खास तौर पे आज के दिन अगर देखा जाए तो अब अपनी स्टडीज के अंदर फाइनली कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, अच्छे से आपकी मेहनत जो है उसका परिणाम मिलने वाला है। ये भी कहा जाए जो रिलेशनशिप में है, आपको अपनी रिलेशनशिप के इस समय में कारण फायदा मिल सकता है। उनके सोर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए, उनके कारण यहाँ पे आपके काफी काम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। सेहत का भी फाइनली अब आपको लाभ मिलने वाला है, जिसके कारण कोई भी रोग था उससे राहत अब आपको प्रदान होगी। यंगस्टर्स जो, या ये कहा जाए जो मिडिल एज में है, अपने लिए कैरियर इस समय में चूज कर रहे हैं, तो इस समय में फाइनली अपॉर्चुनिटीज आपके पास में बहुत हैं। और खास तौर पे अपॉर्चुनिटीज इस समय में अगर लेबर इंटेंसिव काम की आपको मिलती है, ये कहा जाए बेरोजगार इंसान था, रोजगार की प्राप्ति कोशिश कर रहा था, तो इस समय में फाइनली आपको रोजगार मिल सकता है। अब यहां पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज जो थे, परिवार के साथ में कोई बात पे मतभेद था, या ये कहा जाए कोर्ट तक बात पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही सुलह का यहाँ पे मौका आपको मिलने वाला है और इस पे आपको पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सफलता मिल सकती है। जीवन में सुख की प्राप्ति, वाहन का प्राप्ति, या ये कहा जाए वाहन का सुख इस समय में आपको मिलने वाला है। ओवरऑल समय जो है बहुत पॉजिटिव। और नौकरी पेशा लोग, आप खासतौर पे जो शिकायत करते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा बात नहीं की जाती या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा था, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस समय में अपनी सीनियर्स का सपोर्ट मिलने के कारण, अपने कलीग्स का सपोर्ट मिलने के कारण काफ़ी काम जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, स्ट्रेस में डाल रखे थे, उन कामों से अब आपको राहत मिलने वाली है। वो काम आपके स्मूथली चल जाएंगे। यहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो बहुत शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। साधक तारा का 7 भी है, अष्टक, वर्ग में 37 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है। जो चीजें असंभव लगती थी उसको संभव करने की ताकत इस समय में आप में आने वाली है।
जिसके कारण चाहे कैरियर की बात कही जाए, यंगस्टर्स की बात कही जाए, व्यापारियों की बात कही जाए, ये समय रिस्क लेने का सिद्ध होने वाला है और रिस्क से फायदा मिलने वाला है। कहा जाता है ना, एक सीरियल में था कि रिस्क है तो इश्क है। यही चीज आज आपके साथ में होने वाली है। जहां पे रिस्क है वहां पे फायदा आपको बहुत शानदार मिल जाएगा। अब ऐसे समय में डोमिनेशन, जिसे हम कहते हैं अपने कंपटीशन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, जहां पे अपने मन की बात को मनवाना कहें, अपना कोई दिया काम उसको पूरी तरीके से काम करवाना कहें, ये सभी चीजें इस समय में आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल डोमिनेशन जो है वो फायदेमंद सिद्ध होगा। हर किसी को यहां पे लाइन में रखना, उसकी यहां पे कोशिश आपके लिए सफलता जरूर लेकर के आएगी। परिवार की बात कही जाए, पारिवारिक सुख की बात कही जाए, दाम्पत्य सुख की बात कही जाए, तो ओवरऑल यहां पे भी अब मिठास जरूर देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि इस समय में रोमांस और रोमांच दाम्पत्य जीवन में जहां बढ़ रहा है, तो परिवार के साथ में यूनिटी कही जाए, एकाग्रता कही जाए, ये यहां पे बढ़ने वाली है। यूनानिमस डिसीजन लेने में सफलता मिलने वाली है। अब अगर बात कही जाए सेटिस्फैक्शन की अपने काम से, खासतौर पे जो महिला वर्ग है, गृहिणी है, परेशान थी कि बार बार मुझे डांट दिया जाता है, किसी भी बात को लेकर के मुझे बार बार गिनाया जाता है, इन चीज़ों से जो आप परेशान थे, फाइनली रिलीफ मिल रहा है। जो आपको कल कहा था कमर कस लीजिए, काम पहले कर लीजिए, अब उसका जो परिणाम है वो सुखद होगा और आज के दिन आपको मिलेगा। यहीं स्पोर्ट्स पर्सन जो है या स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, चाहे कोचिंग देते हैं आप, या फिर ये कहा जाए खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, आज के दिन कोई प्रैक्टिस मैच खेलने वाले हैं, तो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लेना, वो यहां पे जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, 70% यहां पे सपोर्ट है। कंपैरेटिवली कल से काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन में भी आ गए हैं। अब ऐसे समय में यह भी चीज देखने को मिलेगी कि जहां पर हम बहुत ज्यादा घबरा करके पीछे चल रहे थे, हेल्थ हमारी साथ नहीं दे रही थी, कुछ रिकवरी यहां पे पॉसिबल है, पर इस समय में फिर भी रिस्की डिसीजन लेने से बचना है, बेफालतू खर्च करने से बचना है। ऐसे ही किसी को भी पैसे पकड़ा देना, कोई भी दोस्त आया कि पैसों की जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, अभी मुझे मदद कर दीजिए, आपने कर दी, तो मान करके चलिएगा कि ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले, बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। घर परिवार वाले समझा समझा के थक जाएंगे कि ये गलती मत करना, ये इंसान सही नहीं है, पर आप मानने को तैयार नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा बच करके रहना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यहां पर फूंक फूंक के कदम रखने हैं, क्योंकि ये समय जो है ये दबाव का है, स्ट्रेस का है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं चीजों को संभाल करके चलने की, अपने तरीके से नए यहां पे मेथड्स निकालने की, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए कि इस समय में जो क्रिएटिव थिंकिंग आपकी है उसको आपको रोकने की जरूरत है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के कारण इस समय में कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके इस नए मेथड को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, और इन कारणों से जो मशक्कत करनी है, जो मेहनत करनी है, वो पूरी तरीके से करते रहना पड़ेगा। तो घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे तनातनी जिसे कहते हैं, उसका सामना यहां पे करना ही पड़ेगा, और इससे बच करके नहीं निकल पाएंगे। मैं फिर भी ये कहूंगा कि बेटर सिचुएशन की अगर हम बात कहें तो कल का दिन जो है, शाम का समय, वहां पे जाकर के 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, जो अपने आप थिंकिंग कैपेबिलिटी भी देगा, क्रिएटिव थिंकिंग को और ज्यादा बेहतर करेगा, पॉलिश रखेगा आपको, और आपके काम में आपको सफलता दे देगा। पर आज थोड़ा सा संभल करके चलना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, आपको खास तौर पर छोटी सी बात कहूंगा, बहुत सिंपल है, कोई भी चीज होने पे इमीडिएट रिएक्शन देने से बच जाइएगा। कोई अचानक से क्लाइंट सामने से आके कुछ गलत कह देता है, कोई बात नहीं, शांत रहिए और बाद में जवाब दीजिए, तो आप कितनी भी बड़ी परेशानी हो उससे बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 67% सपोर्ट की है, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे हेल्थ वाइज कहा जाए, पारिवारिक सुख की बात कही जाए, दाम्पत्य जीवन में बात कही जाए, तो ये चीज जो है ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड लेकर के आ रहा है। काफी लोगों के ऊपर से इस समय में जो विश्वास था वो विश्वास हटने वाला है। दोस्त जिन पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता था वो विश्वासघात कर बैठ सकता है। परिवार वाले जो सपोर्ट करने वाले सिद्ध होने वाले थे, अचानक से लास्ट मोमेंट पे अपना सपोर्ट खींच लेंगे, और इन्हीं कारणों से जूझने वाली जो बात होती है वो यहां पे आपके लिए सिद्ध हो सकती है। हेल्थ वाइज खास तौर पे अगर आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, रिसेंटली पाइल्स की सर्जरी कराई है, या एक आ जाए फिशर्स की समस्या है, इंटेस्टाइनल कोई भी रोग है, तो इस समय में बहुत बहुत ज्यादा आपको संभल करके चलने की जरूरत है। छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है।
फिर वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यहां पर किसी से दुश्मनी मोल ले लेना, झगड़ा कर लेना, टीचर्स के साथ में दुर्व्यवहार करना, इससे बच करके चलेगा, क्योंकि यहां पर अब उम्र हो चुकी है आपकी। पुलिस केस हो जाना, कानूनी मामलों में फंसा देना, गलत इस समय में आरोप लगा करके आपको किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल देना, इसकी कोशिश हो सकती है। खासतौर पे भारत के बाहर अगर आप रहते हैं तो और ज्यादा संभल करके रहिएगा, क्योंकि यहां पे सपोर्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम है, और इस कारण से जो चीजें गलत हो सकती है, उसके गलत होने की संभावनाएं जो बढ़ रही हैं, इन कारणों से ये कहा जाए कि दुर्गति का सामना करना पड़ेगा, ये संभव हो सकता है। ऐसे समय में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में खास तौर पे बड़ा प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, जितना हो सकता है कि नहीं तुम सही हो, तुम चिंता मत करो, जो भी है मैं संभाल लूंगा। इस तरीके से बात करके जो बॉम्ब बन रखा है, जो विस्फोट होने वाला था, उसको किसी भी तरीके से डिफ्यूज करके समय को गुजारने की कोशिश आपको करनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पे पॉजिटिव है। खाने पीने की बात कही जाए, लोगों से मेल मुलाकात की बात कही जाए, सोशल गैदरिंग में अपने इंप्रेशन को जमाने की बात कही जाए, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलने वाली हैं। और खास तौर पे ऐसे समय में अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से मन नहीं चुराते, तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन कोई शानदार उपलब्धि हाथ लग सकती है। यह कहा जाए कि दिमागी घोड़ों को अगर दौड़ा दिया जाए, अच्छे से सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट बिल्ड की जा रही थी, आपके कंपटीशन वाले जो आपके ऊपर हावी होना कोशिश कर रहे थे, या ये कहा जाए आपके कंपटीशन आपके ही लोगों को इस्तेमाल करके आपको यहां पे ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज पर से पर्दाफाश करने की कोशिश आपकी सफल हो जाएगी। अब व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे इस समय में लेन देन करने वाले हैं, या फिर ये कहा जाए मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब फाइनली संभव हो सकता है, और फाइनल जो आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस था, उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। नए नए सोर्सेस से इनकम जनरेट करना, यह कहा जाए इस समय में कोई लॉजिकल थिंकिंग करके अपने काम को आगे बढ़ाना, ये सभी चीजें यहां पे आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगी। खास तौर पे ऐसे समय में कमोडिटी मार्केट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको छोटी सी बात कहूंगा, अगर कोई टूर्नामेंट है आज के दिन, तो इस टूर्नामेंट के अंदर जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट से आपका करियर डिसाइड हो सकता है। यह कहा जाए कि इस टूर्नामेंट के द्वारा आपको कैश रिवॉर्ड मिल सकता है, आपके घर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इससे आपको सबसे बेहतर प्रदर्शन अपने जीवन का आज के दिन करना चाहिए। यहीं पे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होकर के अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सकती है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, इसका सही तरीके से उपयोग आज के दिन आपको करना होगा। इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं डाल सकता कि यह दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आज के दिन आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। 100% पॉजिटिविटी मिल रही है, जिसके कारण अब यात्रा अगर आप कोई करना चाहते हैं, कमाई के तौर पे कर रहे थे, फैमिली के साथ में कर रहे थे, तो फाइनली अब जाकर के वो स्ट्रेस बस्टर वाली जो सिचुएशन है वो आपको मिलने वाली है। अच्छे से बात कर लेना, अच्छी जगहों पर घूम लेना, अपने दिमाग को फाइनली रिलैक्स करने का मौका यहां पे आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में शानदार कमाई भी होगी, जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता भी मिल जाएगी। तो हेल्थ वाइज भी यहां पे रिकवरी आपको फास्ट करने का मौका जरूर मिलने वाला है। यहां पर पब्लिक फिगर जो थे, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो थे, यहां पे आपको नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है। अच्छी एंगेजमेंट आपको मिलने वाली है, या ये कहा जाए अपने फैन बेस से मिलने का मौका। मैं कहूँ छोटा मोटा अगर आप कोई काम करते हैं अपने शहर के अंदर, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है उसकी आप इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम रील पे देते थे, यूट्यूब पे देते थे। अचानक से कहीं पे जाएं और कोई आपको पहचान ले कि अरे भैया आपको हमने देखा है, अरे दीदी आपको हमने देखा है, तो कितना ज्यादा गर्व होने वाली बात है कि मेरे कंटेंट से कोई ना कोई फायदा उठा रहा है, किसी के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है। और इस चीज की जो भनक आज के दिन आपको लगेगी, ये जो रियलाइजेशन है, ये अपने आप में बहुत सुखद सिद्ध होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, तो वहीं पे गृहिणी के लिए ओवरऑल अपने लाइफ में अपलिफ्टमेंट जिसे कहते हैं, सही लोगों का साथ जिसे कहते हैं, वो यहां पे मिलने वाला है। अब सौभाग्य की प्राप्ति कही जाए, भाग्य उदय कहा जाए, उसके सिचुएशन यहां पे आने वाली है। खास तौर पे जो बेरोजगार रोजगार की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे थे, रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, इस समय में अपने आप को झोंक दीजिएगा तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। वहीं शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की,
तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 60% 65% यहां पे आपको सपोर्टिव मिल रही है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे खर्च कर बैठना हूं, न जाने क्यों किसी और का भला करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस में डाल देता हूं, फायदा किसी और का है, अपना समय बर्बाद कर बैठता हूं। इन चीजों से बच करके रहिएगा, क्योंकि ये चीजें घातक सिद्ध होने वाली हैं। खुद का नुकसान कर बैठोगे, खुद का टाइम वेस्ट करोगे, फायदा दूसरे को होगा और उससे भी यश नहीं मिलेगा। सामने वाला पूरा काम करा के कहेगा मैंने काम किया है, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। जैसे हम कहते हैं बीच मझधार में छोड़ दिए जाते हैं, वही चीज है। कई लोग होते हैं दूसरों का इस्तेमाल करने वाले, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और यह समय वही है जहां पे आपका इस्तेमाल होने वाला है। फिर बाद में आप सोचेंगे कि मैं तो सबका भला करता हूं पर मेरा कोई भला नहीं कर रहा। तो इस मानसिकता से बचने की जरूरत है, जिसके कारण प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा, अपना स्वार्थ पहले रखिएगा। मानसिक तौर पे भी आपकी इसी बर्ताव के कारण परिवार के साथ में भी इस समय में मतभेद होंगे कि दूसरों का काम करते रहते हो, हमारा कोई काम नहीं करते। अब बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी भी ऐसे समय में जो लक को आजमाना चाहती है, ये कहा जाए कि आज कुछ कह करके देख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल सकता है। आज कुछ ऐसा कर लेते हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कोई स्क्रैच कार्ड दे दिया, किसी ने मोबाइल नंबर ले दिया कि आपको हम कोई लकी ड्रॉ में डाल देंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी किस्मत को आजमाने की जगह इस समय में आपको नुकसान मिल सकता है। जिसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के हम शिकार बन जाते हैं, वो इस समय में परेशानी आपके लिए आ जाएगी। तो वहीं अगर आप महिला हैं और खास तौर पे गर्भवती हैं, तो अपनी हेल्थ को लेके भी इस समय में थोड़ा ज्यादा आपको कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है। छोटी सी भी परेशानी है वो इस समय में बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है, तो इसके लिए संभल करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर इस सपोर्ट के साथ में इतना सा ध्यान रखना है कि समय को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। 4th हाउस का चंद्रमा है, ज्यादा से ज्यादा माता जी के साथ में मतभेद पैदा करेगा, तो कहीं ना कहीं पे चलते फिरते के अंदर लोगों के साथ में इस समय में गुस्सा कर लेना, गलत शब्दों का प्रयोग कर लेना, किसी भी तरीके से जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहें कि पंगे ले लेते हैं, तो वो इस समय पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे अगर अपने आप को बचा लेते हैं, इस सिचुएशन से अगर आप बिना किसी स्क्रैच बाहर निकल जाते हैं, तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन अगर प्रयास किए जाएं तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। खासतौर पे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बन रही है। पर एक बात का ध्यान फिर भी रखना होगा, जिन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, लाइफ पार्टनर हो गया, तो इनसे ही इस समय में विश्वासघात संभव है। आप बहुत सीक्रेसी के साथ में कोई बात बता रहे हैं कि ये कहीं और ना जाए, अपना मन हल्का कर लेता हूं, और वही बात लेकर के ढिंडोरा पीट दिया जाए, तो उस चीज की यहां पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सोच समझ करके बातें कीजिएगा, और जो मन की बात है उसको इस समय में मन में रखने की कोशिश पूरी कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर करना बड़ा आसान है, बहू चाय बना के लाओ, अरे सुन रहे हो खाना लेकर के आओ, बेटा ये काम कर देना, आसान है कहना, पर सामने वाला अपने काम के साथ में आपके काम की अहमियत भी जानता है और कर रहा है, उसके बाद में भी उसको उस चीज के लिए अप्रिशिएट ना करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। कि जहां पे फायदेमंद स्थिति सामने वाला आपके लिए सोच करके चल रहा था, आपके दबाव के कारण वो कैसे भी करके उस काम को करके आपको यहां पे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके चलना होगा, सामने वाले से सोच समझ के बात करनी होगी। वहीं व्यापारी वर्ग हैं, तो आपको भी इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर देना है कि अपने स्टाफ के साथ में कैसे आप बिहेव करते हैं, किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले पे गुस्सा हो रहे थे और आपके गुस्सा होने से वो गुस्सा हो गया, आपको कुछ ऐसा कहकर के सबके सामने निकल जाए कि सबके सामने पानी उतर जाए, तो वो संभावना यहां पे बन सकती है। तो बहुत सोच समझ करके बात करनी होगी। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 40 डॉट है। 100% यहां पे पॉजिटिविटी है। मैं ये कहूं कि हाथ लगा दूं जिस चीज को आज वो सोना बन जाए, तो गलत नहीं है। जो भी काम करने वाले हो उसमें अपने आप को झोंके हुए हो, वहां पे सफलता इस समय में आपके कदम चूमेगी। जहां पे भी जाकर के खड़े होगे, वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, जहां खड़ा हो जाता हूं लाइन वहां से शुरू होती है, वही चीज इस समय में आपके साथ में है। जहां पे खड़े हो जाओगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको दी जाएगी।
सोशल गैदरिंग में गए हो, दोस्तों के बीच में गए हो, सबसे ज्यादा आपसे बात करने के लिए लोग इस समय में ये कहें कि झिलमिला रहे होंगे या ये कहें कि तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी राय प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। शानदार शॉपिंग, घर परिवार का पूरा साथ इस समय में मिलने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान जो बहुत घबरा रहा था कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, इसमें तो अगर मैं चला गया तो मेरा पसीने पसीने छूट जाएंगे, तो यहां पर अब यही कहता हूं, पसीना जो छूटना था वो तो छूट चुका है। इस समय में प्रयास करके आगे बढ़िए। अपने आप के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है जीवन की, वो इस दिन अपने क्लाइंट के सामने देने की कोशिश कीजिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस क्लाइंट से बिजनेस तो मिलेगा जो मिलेगा, इसके सर्कल के द्वारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे जुड़ने के प्रयास यहां पे शुरू कर बैठेंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, खासतौर पे अगर आप एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, तो यूं कहा जाता है चातुर्मास में नहीं खरीदी जाती प्रॉपर्टी, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। तो प्रॉपर्टी मार्केट वैसे भी चल रहा है और इन्हीं कारणों से ये देखने को मिलेगा कि यहां पर इस समय में आपको कमाई जो है या फिर आपका जो बैलेंस पेमेंट कहीं से था वो आपको इस समय में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकेंड हाउस में, विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और बहुत संभल करके चलना है। मैं ये कहूंगा कि कोई नया प्रयास करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं पर गलत मोटिवेटेड है। ऐसे समय में दूसरों की बातों को सोच समझ करके या दूसरों की बातों को सुन करके आप कहीं पे पैसे लगाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों को डुबाने का काम करेगा। ऐसे समय में आपसी संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। ऐसे समय में गलतफहमियां जो है वो बहुत हावी हो सकती हैं। आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है, मैं ये कहूं कि अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसने कोई बहुत सीक्रेसी में आपको बात बताई और आपने आगे जाकर के किसी थर्ड पर्सन को वापस कह दिया, एग्जाम्पल बना करके, नाम नहीं लिया, पर इस वजह से जो बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ में दुश्मनी मोल ले लोगे। तो इससे थोड़ा बच करके चलना है। हेल्थ वाइज अगर बात कही जाए तो ऐसे समय में गोड़ों में दर्द यानी कि आपकी नी में दर्द, मसल पेन, नेत्र रोग, इनसे ग्रसित होना पड़ सकता है। तो वहीं सोच समझ के खर्च करने की तरफ आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में खर्च करने से पहले 2 बार सोचिएगा कि क्या इसके बिना मेरा समय चल सकता है, मेरा काम चल सकता है। तो प्रयास उसके लिए कीजिएगा क्योंकि इस समय में आपको खर्च नहीं करना है। खर्च करने के लिए 26 तारीख की सुबह तक आपको रुकना होगा, तभी जाकर के मैं कहूंगा कि जो आप खर्च करेंगे उसका सही परिणाम आपको मिल पाएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम देने जा रहे थे, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे थे, क्लासरूम के अंदर कोई एग्जाम थे, तो यहां पे बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों की बातों को सुन करके खुद कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो सोच है वो बहुत राइट ट्रैक पे थी, पर दूसरों के समझाने से, दूसरों के बोलने से खुद की जो थिंकिंग है उसको आप साइडलाइन कर देंगे, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो परफॉर्मेंस शानदार हो सकती थी वो एवरेज बन करके बैठ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 75% यहां पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। अब इस कारण यह कह सकता हूं मैं फाइनली कि अब जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास से फाइनली आपको फायदा मिलने वाला है। जो बहुत ज्यादा टेंस हो रखे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखे थे काम को लेकर के, जो आपके मन मुताबिक होना था वो अब संभव जरूर होगा। यहां पे शानदार यात्रा करने का मौका मिलेगा, अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। सही लोगों से इस समय में लिंक बिठाने की कोशिश की जाए तो यह भी आपकी यहां पे संभव जरूर होगी। और ऐसे ही समय में खास तौर पे अगर रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए थे तो फास्ट रिकवरी संभव है। कॉन्ट्रैक्टर थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पेमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, सामने से पेमेंट नहीं आ रहा था, अब आप जाकर के बात कीजिए, आपको आपका पेमेंट जरूर मिलेगा। सामने वाला चाह करके भी उस पेमेंट को रोक नहीं पाएगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, मार्केट से पैसों की रिकवरी हो, रोगों से मुक्ति हो, घर परिवार के अंदर खुशी
ये जरूर देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे जो गृहिणी है, जो शिकायत कर रही थी कि मेरे मन की कोई बात यहाँ पे जानता ही नहीं है, मेरी बात समझता नहीं है, न्यूली मैरिड है, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अपने फैमिली में आप जो झेल रहे थे, फाइनली वहां से जाकर के अब कुछ राहत मिलने वाली है। आमने सामने बैठ करके काफी चीजों को लेकर के आप सॉल्व जरूर कर पाएंगे। यहाँ पे लाइफ पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और जिसके कारण कोई ना कोई इस समय में अच्छी खरीदारी संभव है, अच्छी जगह पे जाना संभव है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 67% से लेके 75% के बीच में सपोर्टिव है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो मीन राशि का जब चंद्रमा 25 तारीख की शाम को 7:45 पे फर्स्ट हाउस में आएगा, तब जाकर के आपके लिए फायदेमंद स्थिति होगी, क्योंकि कुंभ राशि का चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में है, जो इस समय में विश्वासघात भी देगा, गुस्सा भी दिलाएगा, तो काफी जो आपके बनते हुए काम थे वो बिगाड़ बैठेगा। मैं ये कहूं कि खुद के सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही बनकर के आगे बढ़ेंगे तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी काम जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं करूं तो बेहतर है, या तो फिर बहुत खर्च हो रहा है, ऐसे समय में इस काम को रोक देना चाहिए, उसकी जगह आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। जहां पे नुकसान आपको साफ दिख रहा है, फिर भी उस तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस कारण से ईर्ष्या भाव कहा जाए, क्रोध कहा जाए, बेचैनी कही जाए, इन सभी के शिकार बन बैठेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान बहुत लॉजिकल होकर के चलिएगा, बहुत कैलकुलेटिव होकर के चलिएगा, तभी इस समय से बाहर निकल पाएंगे। जो 67 से 75% सपोर्ट कह रहा हूं वो तभी मिल पाएगा जब इंसान मति अपनी सुधार पाए। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना शुरू कीजिएगा। ऐसे ही समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ट्रैवल पे निकल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं, या फिर जो अपनी कमिटी है उसके साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार के लिए इस ट्रैवल को डिले कर देना बेहतर रहेगा। बीच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। आज के दिन ट्रैवल करने से बचिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैवल से जो आपकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, या ये कहा जाए कि पैसे देने के बावजूद जो फैसिलिटीज मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे समय में चोट और दुर्घटना सामने आ सकती है, तो वहीं गलत लोग जो हैं वो इस समय में फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए ऐसा कोई भी प्लान है तो उसको डीले कर लेना ज्यादा बेहतर है। अपनों के साथ में बैठ करके उन पे गुस्सा कर लेना फिर भी बेहतर है, क्योंकि वो समझ जाते हैं। बाहरी लोगों के साथ में गुस्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को ही परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि बुधवार को 5 ऐसे उपाय जो कैरियर हो या कारोबार चल पड़ेगा। अब बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का है और लाल किताब के अनुसार माता दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसके देवता बुध हैं। अब बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ता है। जैसे आदित्यवार कहा जाता है, सूर्य आदित्य के नाम से है, सोमवार कहा जाता है सोमेश के नाम से, तो इसी तरीके से बुधवार जो है वो बुध ग्रह के लिए है। और जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उनके बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए हैं। बुध की स्थिति सही नहीं होने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर और कारोबार में तरक्की के लिए कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं, और यही कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आज बता रहा हूं। इन उपाय को अगर आप कर लें, मान करके चलिए कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न जो हैं वो दूर हो सकते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी हो जाएगी। तो क्या उपाय हैं, उन्हीं पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माता दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह की अनिष्ट नहीं होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया यह भी जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर लें तो उस पाठ का पुण्य फल 1 लाख पाठ के बराबर मिलता है। फिर दूसरा उपाय, बुधवार के दिन हरी मूंग जिसे कहते हैं, इसकी दाल का दान कर दीजिए। साथ ही परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का स्वयं भी सेवन कीजिए, लाभकारी माना जाएगा। और ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होगी और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। और बुधवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि हरी मूंग से अगर अभिषेक कर लिया जाए तो अति उत्तम है। फिर बात आती है आर्थिक समस्याओं की। कर्ज से परेशान रहते हैं, कमाते हैं पर टिकता नहीं है,
तो बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कर लेना ये सबसे बेहतरीन उपाय माना जा सकता है। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलते चले जाते हैं। और इस पाठ को करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है, विघ्न दूर होते हैं। पर यहां पे ध्यान रखिएगा, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद में भगवान गणेश जी की आरती जरूर कीजिएगा। फिर और एक उपाय, हर बुधवार को भगवान गणेश जी को शमी का पत्ता और दूर्वा ये दोनों ही अर्पित करने चाहिए। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल रहा हो तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं आराम से, जरूरी नहीं कि दोनों को साथ में ही किया जाए। अब दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखिएगा कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनानी है। कलावा जैसे हम कहते हैं, कलावे को उसके साथ में बांध दीजिएगा 21 दूर्वा लेकर के, और इनको गांठ बांध करके गणेश जी के मस्तक पर चढ़ा दीजिएगा। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं जो आपकी होती हैं उनको भी पूरा कर देते हैं। फिर बुधवार के दिन गाय को हरी घास, पालक, साग ये खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई और उपाय नहीं कर सकते हैं तो 20-30 रुपए का उपाय है साधारण सा, गाय को सेवा करना, यानी कि जिन्हें हम गौ माता कहते हैं उनकी सेवा करना, उनके लिए पालक, साग या घास आप लेकर के आ जाइए, उन्हें खिला दीजिए। और ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा आपकी दूर हो जाती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि गाय को घास जब खिलाई जाती है, हरा पालक कम से कम 3 महीने तक जरूर खिलाते रहिएगा। अब ये हर बुधवार को करना है और इसके बाद में आपको फल जरूर मिलना शुरू करेगा। और गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट जो होते हैं, आपके शारीरिक कष्ट कहें, मानसिक कष्ट कहें, आर्थिक कष्ट कहें, इन सभी कष्ट से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। फिर और एक उपाय, बुधवार के दिन एक छोटा सा काम करना है। अगर संपन्न कहते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कि अच्छी कमाई करता हूं, परेशानी की बात नहीं है, तो बहन और भांजी को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए हर बुधवार को, कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट। अगर बहन बड़ी है तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए और फिर उन्हें गिफ्ट दे दीजिए। अगर ऐसा आप करना शुरू कर देते हैं तो अगर आप व्यापारी हैं, शिक्षा करते हैं, या ये कहें स्टूडेंट हैं, या फिर कम्युनिकेशन और आईटी से रिलेटेड अगर कोई आप काम करते हैं, तो आपके लिए दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता मिल सकती है। कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाएगी और इसके साथ ही रिश्तों में मजबूती भी आएगी। और एक उपाय, बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना। अब बुध के क्या मंत्र हैं? जब जाप किया जाता है तो ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति देते हैं। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं। अब बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होंगी, कारोबार और करियर में तरक्की के योग भी बनने शुरू करेंगे। यहां पे बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात रहेगी। बुध मंत्र का जब जाप किया जाता है तो 14 बार कम से कम किया जाना चाहिए। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम, BRAM, ब्राम, ब्रीम, ब्रौम, सह बुद्धाय नमः, छोटा सा मंत्र। इसके अलावा ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः, छोटे से मंत्र हैं। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एक मंत्र लें और उसके बाद में उसका उच्चारण कम से कम 14 माला हम करना शुरू कर दें। इसके अलावा बुधवार को बुध के और उपाय हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना, हरी मूंग की दाल को दान कर लेना, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कर लेना। ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, गाय को घास खिला दीजिए, बहन और भांजी को गिफ्ट दीजिए, इनमें से जो भी उपाय हो सके अगर करना शुरू कर दें तो मान करके चलिएगा कि आपका कारोबार हो, आपका कैरियर हो, इसके अंदर जो रोकथाम थी, कहीं ना कहीं पे जो विघ्न देखने को मिलते थे, परेशानियां थी, शिकायत थी, पैसा कमाते हैं निकल जाता है। जिसको हम कहते हैं कि ग्रहण शक्ति जो होती है, हमारी ग्रास्पिंग पावर होती है, वो बहुत कम हो रही थी। तो ये सभी जो परेशानियां हैं, इन सभी से छुटकारा मिल सकता है। और ये उपाय आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन अगर बुध के उपाय ना किए तो उसके बाद में फिर हम यही कहते रहते हैं कि मैं चाहता हूं जीवन में आगे बढ़ना पर हो नहीं पाता। अनेकों लोगों के आसपास में जाके आ जाते हैं। अभी भी हम दिल्ली में थे तो अनेकों ऐसे लोगों से बात की जहां पे जिन्होंने कहा कि हम ऐसी कॉलोनी में हमारे कोई थे, उनसे जाकर के हमने बात कर ली, उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ये पहन लीजिए। मैं पहनता हूं, आज तक पहना रखता हूं, मुझे लगातार लॉसेस होते हैं। मैं उनको जाकर के वापस पूछता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं पहने रखिए, इस वजह से नहीं है, ये दशा के कारण है।
तो ये गलत फहमियों का शिकार मत बनिएगा। कई बार इंसान अपने लिए कुछ छोटे मोटे पैसे कमाने के लिए आपको गुमराह कर बैठ सकता है, फिर अपने आप को बचाने के लिए आपको और ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सही ज्योतिषीय सलाह जो है वो वरदान सिद्ध हो सकती है और गलत सलाह जहर के बराबर हो सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमेशा यहां पर इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी कभी मैं किसी ज्योतिषी के पास में जाऊं तो सबसे पहले बिना कुछ कहे उसे कहूं कि आप मेरे बारे में बताना शुरू कीजिए, तभी वो ज्योतिषी सही निकलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।